इनको ये कहता है कि आपकी कमर जो है जितनी भारी रहेगी, तिजोरी भारी रखने के चक्कर में पेट को भारी मत करो, नहीं तो जिंदगी भारी होगी। तो मैंने उनसे कहा कि आप थोड़ा सैर वैर किया करो। बोले साहब सैर करने कहाँ जाए। मैंने कहा पैदल ही चल लिया करो आप। बोले पैदल की क्या बात करें, चल ही नहीं सकते। उनकी पत्नी बोली कि वैसे तो ये अपनी गाड़ियाँ, कई गाड़ियाँ हैं, लेकिन जहाँ इनकी दुकान है वहाँ बहुत पतली गली है, वहाँ भी ये जाते हैं तो स्कूटर में बैठ के जाते हैं, चलते ही नहीं। सब्जी भी अगर कोई फल वल भी उधर से लेके आएंगे तो मार्केट में जाएंगे, क्योंकि कंजूस भी बहुत हैं, तो बहुत भाव ताव करके आते हैं, तो फिर स्कूटर पे बैठे बैठे वहीं से सामान लेकर आएंगे। मैं उनसे बोला कि थोड़ा पैदल ही चल लिया करो। बोले सर क्या बताएं, अगर स्कूटर पे भी बैठते हैं तो लोग ये कहते हैं लगता है इनके बुरे दिन आ गए हैं जो स्कूटर पे बैठ के चल रहा है, और अगर पैदल चल पड़ा तो लोग कहेंगे बाहर से ही देखने में लगता है अच्छे अच्छे कपड़े पहन रखे हैं, लेकिन लगता है दिवाला निकल गया है इसका। इसलिए बड़ी गाड़ी चाहिए और सारा काम नौकरों से कराना पड़ता है। कुछ सैर वैर भी करने चले जाएं, लोग कहते हैं लगता है हार्ट अटैक हो गया, जिससे थोड़े बहुत उधार ले रखे वो मांगने आ जाता है। जिस दिन ज़्यादा हरिओम हरिओम बोल रहा हो ना, उस दिन लोग पहले सुबह ही पहुंच जाते हैं, कहीं आज ही कुछ काम खराब ना हो जाए। वो कहेंगे पैसे थोड़ा आज ही दे देना। क्या समझ में आया? हम दूसरे ये ना कह दें, दूसरे वो ना कह दें, अपनी ज़िंदगी भी नहीं जी पा रहे हैं। कल ही मेरे पास किसी ने, आजकल मोबाइल फ़ोन में बहुत कुछ आ जाता है ना, दुनिया के अनेक देशों के प्रेसिडेंट, वहाँ के राष्ट्रपति, कहीं के प्रधानमंत्री, उनके सबके चित्र भेजे। कोई अपने बच्चों के साथ जा रहा है, कोई पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरवा रहा है, और कोई अपने घर का काम खुद कर रहा है, उसका फोटो है। लाइन में लगा हुआ है, उसका फोटो भेजा। नीचे लिखा हुआ है कि ये दुनिया के वो शक्तिशाली लोग हैं जिनके आगे पीछे अनेक लोग, और फिर 2 राष्ट्रपति के चित्र दिखाए जो दोनों साथ साथ बात करते हुए जा रहे, दोनों के हाथ में अपना अपना छाता है, मतलब अपनी छतरी खुद पकड़ी हुई उन्होंने, और साथ में इंडियन एक आईपीएस ऑफिसर, एक महिला ऑफिसर को दिखाया चुपचाप खड़ी हुई, और उसके साथ में एक अच्छा पुलिसमैन छतरी लेके खड़ा हुआ ऊपर ऐसे उसको छतरी करके, और वो चुपचाप खड़ी हुई। तो नीचे लिखा हुआ है कि दुनिया के महान राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री अपनी छतरी भी खुद पकड़ते हैं, अपना काम भी खुद करते हैं। इंडिया में आदत है थोड़े से भी पावर, चाहे पैसे की हो चाहे पद की हो, आदमी खुद काम करना नहीं चाहता, उसे दूसरों से काम कराना है, क्योंकि अगर वो खुद काम करता है तो छोटा हो जाता है। दूसरे लोग खुद काम करके बड़े हो रहे हैं, हम कहाँ खड़े हुए हैं। तो अपना काम खुद करना पड़े, आप छोटे नहीं हो जाते, आप बड़े होते हैं। खुद चलिए, दौड़िए, भागिए, सैर कीजिए, अपनी सेहत का ध्यान रखिए, क्योंकि आपको खुद बोलना है अपने आप ऐसे रोज़, मैं प्रसन्नता बिखेरने के लिए दुनिया में हूँ, मैं स्वस्थ हूँ और स्वस्थ रहता भी हूँ, और स्वास्थ्य का वातावरण बनाता हूँ। मैं भोजन करता हूँ तो उससे मैं ऊर्जा ग्रहण करता हूँ, और जब भी भोजन करता हूँ खुश होकर परमात्मा को धन्यवाद देते हुए भोजन करता हूँ। मैं हर दिन की यात्रा परमात्मा की प्रसन्नता और उसकी कृपा को लेकर शुरू करता हूँ, उसकी प्रार्थना करता हूँ, प्रार्थना के साथ अपने दिन की शुरुआत करता हूँ, क्योंकि मैं एक अच्छा सच्चा भक्त हूँ और भक्त वाला जीवन ही जी रहा हूँ। ये सब आपको खुद के साथ बोलना होता है, और इसको सुबह सुबह इतने मन से बोलना होता है कि वो चीज़ आपके अवचेतन में जाए। आप देखिए, जब आप कहते हैं मैं बहुत दुखी हूँ, कोई दिन मेरा अच्छा नहीं, पता नहीं आज का भी ठीक जाएगा नहीं जाएगा, कल तक तो बहुत बुरा था, आज की भी उम्मीद नहीं कर सकता अच्छा जाएगा नहीं जाएगा,
पता नहीं मेरे साथ बुराई ना हो जाए, परेशान रहा हूँ, परेशानी की तरफ बढ़ रहा हूँ, दिन अच्छे आने वाले नहीं हैं। जितनी गहराई से बोलते जाओगे बस वही बात है, रोता हुआ जाए मुर्दे की खबर लेकर आए। तो क्या करोगे फिर? खुश रहो और खुद को सुझाव दो कि मैं ये हूँ और ये हो रहा हूँ, इधर चल रहा हूँ। और फिर प्रसन्नता से भरे हुए बच्चे को देखकर हर किसी का हाथ, प्यार भरा हाथ उसकी तरफ जाता है, उसको हर कोई खुश रखना चाहता है। रोते को रुलाने के लिए लोग तैयार खड़े हैं, हंसने वाले को हंसाने के लिए तैयार खड़े हैं। हालांकि आजकल हर चीज बिजनेस हो गई है, हंसाने वालों का भी बिजनेस है। आपको अगर हंसना चाहिए तो ठेकेदार मिल जाएंगे जो यही ठेका लेते हैं हंसाने का, वो आ जाएंगे आपके पास। और रुलाने वालों का भी है, कुछ गैंग हैं ऐसे जिनको जो है पैसे दें तो जो ना कभी जिंदगी में रो पाए उसे भी रुलाते हैं जाके, अच्छे से बैठ के रोते हैं, ये हुआ था वो हुआ था। कुछ लोग फ्री सेवा करते हैं रुलाने की। वो फ्री सेवा कैसी होती है? किसी के घर में कोई घटना घट जाए, उसके बाद में महिलाएं अपने आप सेवा में पहुंच जाएंगे, देखो बेचारी के साथ क्या हुआ, अब क्या जिंदगी जिएगी, इसकी तो किस्मत ही खराब हो गई, इतनी छोटी सी उम्र में, हाय हाय हाय, देखो क्या हुआ क्या हुआ। फिर ऐसी ऐसी बातें बोलेंगे उसको, उसका कलेजा मुंह को आता है बेचारी को और डिप्रेशन में पहुंच जाएगी। और फिर अगर 5-10 दिन का टाइम ऐसा होता है ना, क्योंकि 13वीं होगी 11वीं होगी, 10-11 दिन तक बैठना पड़ेगा। थोड़ी थोड़ी देर के बाद में कोई ना कोई आता रहेगा, आते ही पहले कहानी शुरू करेंगे, कब हुआ, क्या हुआ, कैसे मौत हुई, फिर क्या हुआ था, तुम कहाँ थे। और अगर वो रोई नहीं तो फिर कहेंगे देखा कैसे पक्के दिल वाली है, कठोर दिल वाली। रुला के छोड़ेंगे, बुरा हाल करके छोड़ेंगे, उसकी वो दुर्गति कर देंगे। उसे लगेगा कि उस मौत ने तो मुझे इतना दुख नहीं दिया जितना ये लोग दुख दे रहे हैं। एक लड़की ने जिसके साथ, क्योंकि वो विवाह हुआ था, बाहर घूमने गए और स्विमिंग पूल में पति जो है वहाँ मौत हो गई। अपने पति के प्रति बहुत ज़्यादा उसका लगाव था, डिप्रेशन में रही। ज़्यादातर लोग आ गए उसको और डिप्रेशन में डालने के लिए। आए कोई यही हाल पूछे, घर में डॉक्टर को बुलाया, उसने इलाज के लिए उसको कहा इसको दवाई दे दीजिए, सोती रहे। बोले लोग इससे आकर हिला हिला के पूछते हैं, रिश्तेदार, नज़दीक के रिश्तेदार, बोले जो इससे पूछते हैं वो टेप रिकॉर्ड में टेप कर लो कि ऐसे से मौत हुई थी, ये हुआ था। बोले ऐसे कैसे, और बुरा हो जाएगा, दुनिया में बदनामी हो जाएगी। बोले खुद जीना चाहते हो क्या? नहीं तो खुद टेप रिकॉर्ड बन के बैठना पड़ेगा, सारा दिन वही कहानी बोलनी है हर एक के आते हुए। अच्छा कितनी एज थी, क्या हुआ था, कैसे मौत हुई, ओहो ऐसे हो गया था, वैसे हो गया था, और सबको पहले मालूम हो। कमाल की बात तो ये, जब ये लोग आते हैं इस तरह के शोक प्रकट करने, दरवाजे तक ठीक ठाक होते हैं, खूब अच्छे से हंसते बोलते आते हैं, घर में घुसते ही एकदम मुंह लटकाएंगे, और अंदर जो बैठे होते हैं वो भी अच्छे से चाय पी रहे होते हैं। जैसे उनको देखते हैं वो अपना अपना चाय का कप इधर रखते हैं, फिर वो रोना, उन्होंने दरवाजे के अंदर से रोना शुरू किया तो फिर ये भी अपना मुंह टेढ़ा करते हैं, और फिर जो है ना भी आंसू आ रहे हों तो फिर उसके बाद इनको भी रोना पड़ता है। फिर थोड़ी देर तक बात करते करते फिर पूछते हैं अच्छा कब चले थे, कितने बजे, बस मिल गई थी टाइम से, हाँ जी टाइम से मिल गए थे, कहाँ उतरे थे, फिर यहाँ उतरे, अच्छा भाई चाय मंगाओ इनके लिए, फिर चाय आएगी, फिर वो भी चाय पीने बैठेंगे, इतनी देर में कोई दूसरे आ जाएंगे, फिर वो भी कप रखेंगे इधर। ये समझाना चाहता हूँ आप सबको, दुख बांटने वाले बहुत हैं दुनिया में, फैलाने वाले, दुख को समझने वाले लोग नहीं दिखाई देते। आपका कार्य क्या है कि आप हर दुख में भी धीरज रख सकें, क्योंकि जब परीक्षा होगी, आपकी विपरीत स्थितियों में परीक्षा होती है। जो मैं प्रार्थना कराया करता हूँ, बोला करता हूँ कि भगवान के चरणों में हाथ जोड़कर ये विनती करना कि प्रभु मेरे अंदर की शांति, मेरे अंदर का संतुलन, मेरे अंदर की शीतलता सुरक्षित रहे। तब भी जब सब लोग उस शांति को छीनने की चेष्टा कर रहे हों, भड़काने वाला वातावरण चारों तरफ हो,
गुस्सा करने वाला वातावरण चारों तरफ हो, वे लोग जो गुस्सा दिला रहे हैं उनके बीच भी मेरा क्रोध शांत रहे। वे लोग जो जिम्मेदारियां भूलकर गैर जिम्मेदार लोग सामने खड़े हों, तब भी मैं जिम्मेदारी ना छोड़ूं। फर्ज भूलकर लोग जब सारी जिम्मेदारी हमारे ऊपर डाल रहे हों, तो भी मैं उन जैसा ना बनूं। मुझे अपने आप को संभालना आ जाए और मैं तेरा सच्चा प्यारा वो बेटा बन सकूं जिस रूप में तूने मुझे इस धरती पर भेजा है। मैं अपने वास्तविक रूप को पहचान सकूं, क्योंकि मैं वही हूँ जो तूने मुझे जन्म देकर अपना प्यारा सच्चा बच्चा कहने का अधिकार दिया है। इसी रूप में मैं तेरी तरफ आ सकूं, मुझे ये आशीर्वाद दे। जब ये प्रार्थना आप करते हैं तो आप ध्यान रखिए, आप प्रकाश स्तंभ बनकर जीते हैं। पूरे समुद्र में आती हुई नौकाएं, आते हुए जहाज, पानी के जहाज आते हैं, उनको रात्रि में कोई किनारा समझ नहीं आता। वो जो लाइट हाउस होता है, वो दूर से लाइट फेंक कर इशारा कर रहा होता है कि इधर किनारा, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। आपको भी वही लाइट हाउस बनना है, प्रकाश स्तंभ बनना है। इस तरह जिए कि आपको देख करके दूसरे प्रेरणा ले सकें कि इधर चले आओ, ऐसे जियो जैसे ये है, ऐसे रहो जैसे ये रहता है। ऐसे तुम्हारे जीवन में अंतर आना चाहिए जैसे इस आदमी के जीवन में अंतर आया। अनेक उतार चढ़ाव के बीच भी ये मुस्कुराता हुआ पुष्प है, मधुरता से भरा हुआ ये ऐसा मनुष्य है जिसे देख करके मधुरता अपने आप जीवन में आती है। तो इसलिए मैं आप सबसे ये कहना चाहता हूँ कि जो अध्यात्म रामायण में कहा गया है कि हम बहिर्मुख होने के कारण, दुनिया के माया के प्रभाव के कारण अपने वास्तविक रूप को भूल जाते हैं, लेकिन जब जिंदगी में सद्गुरु का आगमन होता है वो आपको वास्तविक रूप से जोड़ता है और तब आप अपनी अच्छाई और सच्चाई से जुड़ते हैं। और जब इसे आप पहचान जाते हैं तब आपके पास एक सच्ची संपदा आती है। वो सच्ची संपदा आपको हर समय खिले रहने के लिए प्रेरित करती है। तब आप ये नहीं देखते कि आज मेरे पास कम पैसा है तो मुझे उदास रहना चाहिए, या आज मेरे पास ज़्यादा पैसा आ गया तो मुझे अकड़ के चलना चाहिए। नहीं, आप हमेशा अपने उसी रूप में रहेंगे जिसे कहते हैं अंदर से राजा बन जाओ, अंदर से बादशाह बन जाओ। बाहर से बादशाह बनो ना बनो, लेकिन अंदर से भीतर से बादशाह बन जाओ। जब आप भीतर से बादशाह होते हैं तो आपको दुनिया के किसी भी कोने में कहीं भी कोई चिंता नहीं, कोई डर नहीं, कोई दबाव नहीं। तब आप अपनी अमीरी में जी रहे होते हैं, अपनी बादशाहत में जी रहे होते हैं। सिर पर मुकुट हो ना हो, अंदर मुकुट लगाओ, उसी तरह से बैठो। पुरु ने जैसे बोला था ना, पोरस ने, सिकंदर के सामने जब उसको लाया कि बताओ तुम्हारे साथ क्या व्यवहार करें, अब तुम हार गए हो और बंदी बना लिए गए हो। उसने क्या कहा था कि जैसे एक राजा राजा के साथ व्यवहार करता वो व्यवहार करो, क्योंकि मैं भी राजा हूं। मेरा कुछ छिन जाने से राजगद्दी चली गई तो राजा नहीं रहा। पद से उतरते ही जो है हम अपनी शक्ति भूल जाएं। थोड़ा पैसा चला गया, हम अपने अंदर दीनता ले आए। थोड़े से अगर हम हार भी गए तो उस हारने का मतलब है कि गर्दन झुकाकर नीचे जमीन पर गिर जाएं। मैदान में हार जाएं लेकिन मन से नहीं हारना, बस यही याद रखना। मन से हारा हुआ आदमी मैदान में जीत नहीं सकता, लेकिन जो मन में जीत रहा है वो मैदान में भी जीतेगा। जिस व्यक्ति को चाहे व्यापार करते हो, चाहे व्यवहार करते हो, चाहे किसी भी काम को करते हो, मन से नहीं हारना। अब उसका तरीका क्या है? अंदर की अमीरी, अंदर की बादशाहत आती कैसे है, बस उसे सीखना है। और इसी की चर्चा हम लोग करेंगे। बहुत कुछ आपको सुनाना है, बस इतना ध्यान रख लीजिए कि आप हर दिन अपने को खिलाए रखें, अपने को समृद्ध रखें।
और ये नहीं कहना कि ये गलत फहमी होगी अगर हम कहेंगे मैं खुश हूं, मैं सफल हूं। ये गलत फहमी नहीं है। गलत फहमी वो है मैं दुखी हूं, मैं दुर्भाग्यशाली हूं, मेरा कुछ हो नहीं रहा, मेरा होगा भी नहीं। ये गलत फहमी है। और जबकि हम उस गलत फहमी को सही मान रहे हैं और जो सही चीज है उसको हम गलत मान रहे हैं। आप जब नकली हंसते हो तो असली हंसी आने लग जाती है, नकली क्रोध करने लग जाते हैं तो असली क्रोध आने लग जाता है, नकली ढंग से दुखी होते हैं तो असली में दुखी हो जाते हैं। इसलिए आपको वो होना है, भले ही शुरू में नकली लगे, लेकिन जो असली में बदल जाए आपकी जिंदगी में, वो होना है। सारी दुनिया मुरझा देगी, लेकिन एक गुरु है आपका, वो खिलाना चाहता है आपको। आपकी मदर आपको मुस्कुराता हुआ देखना चाहती रही, हमेशा अपने बेटे को राजा बेटा ही बोलती है, अपनी बेटी को रानी बेटी बोलती है। आपके पिता आपको अपने कंधे पर बैठाकर दुनिया में ऊंचा करना चाहते हैं, लेकिन इनकी सीमाएं हैं। ये एक अवस्था तक, एक दूरी तक ही चलेंगे, लेकिन इस लोक से लेकर उस लोक तक जो साथ चलेगा, गुरु चलेगा, उसका ज्ञान चलेगा। हर दिन हमें सुबह उठकर जहां अपनी श्रद्धा भक्ति को जागृत करने के लिए भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, वहीं अपने अंदर के इस गुरु तत्व को जागृत करने के लिए भी जाप करना और अपने गुरु मंत्र को शक्तिशाली बनाना, गुरु मंत्र की सिद्धि की चेष्टा प्रत्येक व्यक्ति को करनी चाहिए। गुरु मंत्र जैसे जैसे सिद्ध होता है, हमारी आंतरिक शक्ति बढ़ने लगती है। अधिकांश रूप से हम लोग गुरु मंत्र को सिद्ध करने में ध्यान नहीं दे पाते, क्योंकि सभी मंत्र इष्ट देव के मंत्र कामना के लिए जरूर किए जाते हैं, लेकिन लोक परलोक को सुधारने के लिए और हमारे जीवन में समृद्धि को लगातार बनाए रखने के लिए गुरु मंत्र बहुत बड़ी शक्ति बनकर काम करता है। ये भी ध्यान रखना चाहिए कि हम जितने भी रिश्ते हमारे हैं, किसी भी रिश्ते में अवहेलना तो नहीं करना चाहिए, रिश्तों को जिंदा रखें, लेकिन गुरु वाला जो रिश्ता है उसे इतना महत्व दें कि हमारे प्राण प्राण में वो शक्ति बनकर उभरे, जिससे जन्मों तक ये शक्ति हमारे लिए कल्याणकारी बन जाए। ये भी ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी रिश्ते के प्रति हम उदासीन होते हैं, थोड़ी अवहेलना करने लगते हैं तो वो रिश्ता मिटने लगता है। जब हम एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, एक दूसरे के लिए सेक्रीफाइस करते हैं, तब रिश्ता जिंदा होता है। गुरु मंत्र गुरु कृपा को जिंदा रखता ही है, लेकिन बीच बीच में गुरु दर्शन करना, गुरु के निकट जाना, गुरु कार्यों में भाग लेना, सेवा कार्यों में रुचि लेना, इससे रिश्ता और गहरा होता है। और फिर ये आपकी ऐसी शक्ति बन जाती है कि जो हर जगह दुर्भाग्य में भी सौभाग्य का कण बनकर सामने आए, जगह जगह संकट से बचाए, बुद्धि को विकृत न होने दे। सब रूपों में ये शक्ति बहुत बड़ा काम करती है। मंत्र बहुत लोग लेते हैं, लेकिन मंत्र शक्ति जागृत नहीं कर पाते। गुरु वाले बहुत होते हैं, लेकिन कोई कोई होता है जिसके अंदर गुरु का ब्रह्म ज्ञान, तत्व ज्ञान पूर्ण रूप से जागृत होता है। रामकृष्ण परमहंस के बहुत शिष्य थे, पर विवेकानंद हर कोई नहीं बन पाया। इसी तरह हम लोग देखते हैं, चाणक्य ने न जाने कितनों को पढ़ाया होगा, पर सब कोई चंद्रगुप्त नहीं बन पाया। अगर श्रद्धा गहरी है
और व्यक्ति पूर्ण पात्र बन जाए तो अद्भुत और चमत्कारी शक्ति व्यक्ति के अंदर जागृत होती है। भारत देश गुरुओं का देश है। यहाँ ये माना जाता है कि सब रिश्तों में सबसे बढ़कर सदगुरु का रिश्ता है, क्योंकि कोई भी रिश्ता एक दूरी तक चलकर रुक जाता है, गुरु का रिश्ता जन्मों तक साथ निभाता है। अद्भुत बात तो ये है, इस दुनिया में भगवान सबके लिए कृपा करते हैं, लेकिन परमात्मा क्योंकि दयालु होने के साथ साथ न्यायकारी है, और दया तो करता है पर इंसाफ भी करता है। हम लोगों को सीखने के लिए भगवान परीक्षा में डालता है, पर सब लोग तो परीक्षा देकर सीख नहीं पाते। तो कितने जन्मों से हम आवागमन के चक्र में इसी तरह चलते आ रहे हैं, बार बार उसी गड्ढे में गिरते हैं, उससे बाहर नहीं आ पा रहे, इसलिए मुक्त नहीं हो पाते। जीवन के अंदर आंसू चलते रहते हैं, दुर्भाग्य चलता रहता है। पर आपने ये देखा होगा, कुछ लोग जो गुरु वाले हो जाते हैं, गुरु के सानिध्य में तत्व ज्ञान के द्वारा विवेक से अपने आप को जागृत करते हुए अपनी साधना में सिद्धि में लगे रहते हैं, सांसारिक कर्तव्य कर्म भी करते जाते हैं। वे लोग थोड़े समय में ही अपना आत्म कल्याण कर लेते हैं, आवागमन के चक्र से ऊपर उठ जाते हैं, फिर रोना पछताना नहीं पड़ता, परम के धाम तक जा पाते हैं, क्योंकि उनके जीवन में गुरु की विशेष कृपा हो गई। उनको कोई घर बार छोड़कर भागना नहीं होता, रहेंगे घर परिवार में, लेकिन घर में रहकर भी घर में बसेंगे फंसेंगे नहीं, रिश्ते निभाएंगे, ड्यूटी अपनी देंगे, कर्तव्य निभाएंगे, लेकिन मोह में अंधे नहीं होंगे। वो इस संसार के सागर में कहिए या सरोवर में कहिए, इसी तरह रहते हैं कि जो उससे ऊपर उठा हुआ हो। जैसे कमल सरोवर में खिला हुआ है, लेकिन सरोवर में खिला हुआ कोई भी कमल उसकी शोभा तो बनता है, उसमें लिप्त नहीं होता। यही है ब्रह्म ज्ञान का प्रभाव कि इस धरती की शोभा बन जाओ, लेकिन इतने लिप्त मत हो जाओ कि लिप्त होकर हम दुनिया में फंस जाएं। आनंद लेना है दुनिया का भी, दुनिया के पदार्थों का भी, लेकिन इस तरह जैसे शहद की मक्खी चाशनी पर किनारे पर बैठकर उसका आनंद तो लेती है, लेकिन अगर लालच ज़्यादा कर जाए तो लालच में आगे फंस जाए, तब उसके हलवाई की जो चाशनी होती है उसमें स्वाद लेते लेते जैसे ही लालच में आगे बढ़ जाती है, पंख चिपक जाते हैं, फिर उड़ नहीं पाते और फिर तड़प कर वहीं मरती है। जो फंस गए, जिनके पंख दुनिया का स्वाद लेते लेते फंस गए, उड़ नहीं पाते, वहीं मौत हो जाती है। लेकिन जो स्वाद ले रहे हैं, पंख को चिपकने नहीं दे रहे हैं, किनारे बैठकर स्वाद ले रहे हैं, जानते हैं बसना है फंसना नहीं, गुरु ज्ञान जिनको आ गया वो इस दुनिया का स्वाद भी लेंगे, फर्ज भी निभाएंगे और फिर उड़ान भर के भगवान तक भी पहुंच जाएंगे। ये गुरु की कृपा जब आती है तो आत्म कल्याण होता है। लेकिन जब गुरु कृपा नहीं रहे तो आप लोग जानते हैं ऐसे भी संत पुरुष हुए हैं जिनके जीवन में गुरु कृपा थी और एकाएक गुरु रूठ गए, नाराज हो गए। उस स्थिति में वे लोग इतने दुखी हो गए, उनको लगा कि सबसे बड़ी शक्ति हमारा गुरु था, अगर वही रूठ गया तो बचा ही क्या। ये बात हम कबीर के रूप में भी देखते हैं। लेकिन एकलव्य को जब गुरु ने अपने आश्रम से बाहर कर दिया और कहा कि मेरे प्रेम में कमी नहीं है, लेकिन व्यवस्था ऐसी है यहाँ राजाओं के बच्चे पढ़ेंगे। एकलव्य ने कहा कि सदगुरु, अपने हृदय में बैठाकर आपको मैं अपने जंगल तक पहुँच रहा हूँ और सब लोग चित्र लगा सकते हैं
लेकिन मैं तो आपकी ज्योति को हृदय में बैठाकर, हृदय मंदिर में आपको बैठाकर वहीं साधना करूंगा और आपका ज्ञान अंदर ही अंदर लूंगा। बस आप अंदर से मेरे बने रहिए। मुझे राजाओं के साथ नहीं बैठना, लेकिन मुझे अपने गुरु के साथ जरूर बैठना है। उसका प्रभाव देखिए। एकलव्य ने गुरु की मिट्टी की मूर्ति बनाई, लेकिन श्रद्धा उसकी मिट्टी वाली नहीं थी। श्रद्धा उसकी हीरे जवाहरात से भी ज्यादा कीमती थी। उसका परिणाम ये हुआ, जो अर्जुन नहीं सीख पाया, अभ्यास करते करते अगाध श्रद्धा से, अगाध लगन से और आशीर्वाद गुरु का अंदर ही अंदर लेते रहने से इतना आगे बढ़ गया कि अर्जुन भी देखकर आश्चर्यचकित हो गया। द्रोणाचार्य भी चकित हो गए कि जितना मैंने सिखाया है सबको, उससे भी कहीं ज़्यादा तो एकलव्य सीख गया। आप कहीं भी हो, अगर आपकी श्रद्धा गहरी है, गुरु कृपा वहीं पहुंच जाएगी। यहाँ ना गुरु रूठा है, ना शिष्य दूर हुआ। पर कबीर से परीक्षा लेने के लिए गुरु ने दूर तो कर दिया, लेकिन कबीर ये जानते हैं कि बाहर बाहर गुरु कुछ भी कहें, अंदर से तो बहुत प्यार करते हैं। फिर भी उदास थे और मन में भाव लिए हुए हैं। आइए हम और आप वही भाव लेकर उच्चारण करें। रुस ना जावे सतगुरु मेरे, रुस ना जावे सतगुरु मेरे, जीवन मेरा सहारे तेरे। रुस ना जावे सतगुरु मेरे, रुस ना जावे जीवन मेरा सहारे तेरे। जीवन मेरा सहारे तेरे। रुस ना जावे सतगुरु मेरे। चंगे माड़े असीहा तेरे, चंगे माड़े असीहा तेरे। ये भजन मूल रूप से लेखक ने पंजाबी में लिखा, लेकिन आपको हिंदी में समझ में आ जाए तो उसी तरह से सुनाता हूँ। भले बुरे हम जो भी तेरे, भले बुरे हम जो भी तेरे। माफ तो कर दे अवगुण मेरे। माफ तू कर दे अवगुण मेरे। चंगे मारे
मेरा सहारे तेरे, जीवन मेरा सहारे तेरे। रूठ न जाना सतगुरु मेरे, रूठ न जाना सतगुरु मेरे। जो भी मंगिया ऐथों